ओम नमः माँ बामत भगवती। आज मैं माँ संतोषी का गाथा सुनाने जा रही हूँ। हमारा गाथा आप लोग जरूर सुनिए। अगर गाथा मेरा अच्छा लगे तो आप एक लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार रहता था। उस बुढ़िया माई का 7 बेटे थे। 7 बेटे में 6 बेटा का बुढ़ी माई विवाह करा चुकी थी। एक विवाह करने के लिए बाकी था। बुढ़िया माई तो बहुत खुश थी कि मेरा कितना बड़ा परिवार हो गया। जब मेरा बीरू को शादी हो जाएगा तो मेरा और परिवार बड़ा हो जाएगा। बुढ़िया माई का तो सब बहू को संतान हो चुकी थी। बूढ़ी माई इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि मेरा कितना बड़ा परिवार भगवान दिया है। इतना बड़ा परिवार तो किसी, जब मेरा बीरू को शादी हो जाएगा तो मेरा तो और बड़ा परिवार हो जाएगा। यही सब सोचकर बुढ़िया माई बहुत खुश रही थी। बुढ़िया माई अपना छोटे बेटा को कहा करती कि बीरू देख, अब तो तू बड़ा हो गया है, कम से कम कुछ काम तो किया करे कि तेरा भी पॉकेट खर्चा निकल जाएगा। बीरू कहता है कि माँ, मैं तो अपना भैया और भाभी को लाडला हूँ। अगर मैं काम भी नहीं करता हूँ तो मेरा भैया और भाभी मेरा लाड और दुलार कम नहीं करेगी माँ। माँ कहती है कि बेटा, अभी तो तू भैया भाभी को लाडला है, और जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तो तुम लाडला नहीं रहोगे। तभी न तो तुम्हारा काम भी करना पड़ेगा, अपना जिम्मेदारी भी उठाना पड़ेगा बेटा। बीरू कहता है कि माँ, जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। एक दिन बुढ़िया माई मंदिर पूजा करने जा रही थी। वो मंदिर में जाते ही देखती है एक लड़की को। लड़की देखते ही बुढ़िया माई को पसंद पड़ जाती है। बुढ़िया माई उस लड़की के पास जाती है और उसकी नाम और घर के पता पूछती है। उस लड़की अपना नाम बताती है और घर के पता बता देती है। बुढ़िया तो बहुत खुश हो गई कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, संस्कारी है। बुढ़िया माई अपना घर आती है और सब बहू से बताती है कि बहू, आज तो मैं खूब सुंदर मंदिर में एक लड़की देखी हूँ। उस लड़की से मैं अपना बीरू को शादी करने वाला हूँ। वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, संस्कार है। बहू बहू कहती है कि ठीक है माँ। बहू कहती है कि माँ, अगर आप लड़की देखी है तो अच्छी देखी होगी, आप तो खराब लड़की तो देखेगी नहीं। अगर अच्छी है तो उनकी शादी ब्याह क्यों नहीं ठीक ठाक कर देती है। कहती है कि बहू, तुम ठीक कहती हो, चलो हम लोग मिलकर लड़कियों को देख लेंगे और शादी का दिन ठिकाना पाका भी कर लेंगे। बुढ़िया माई अपना बहू को लेकर वहाँ पहुँचती है। बाहर में लक्ष्मनिया का माता पिता बैठे हुए थे और लक्ष्मनिया अंदर में माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। उनकी माँ से वो लोग पूछते हैं कि वो बेटी आपका है जो बेटी माँ तुलसी का पूजा करती है। वो लोग कहते हैं कि हाँ, वो तो मेरी बेटी है लक्ष्मनिया। वो तो बहुत माँ तुलसी का पूजा करती है, माँ संतोषी का पूजा करती है। वो बहुत धार्मिक है। इस बात को सुनकर बूढ़ी माई का तो मन में लड्डू फूटने लगा। बहुत खुश हो गई और कहती है कि मेरे बीरू के लिए तो ऐसा ही लड़की चाहिए। बुढ़िया माई शादी का दिन पाका करके आती है और ये अपना बहू लोग से कहती है कि बहू लोग देखो, शादी का सारा सामान तैयारियां करो, शादी का दिन तो आ गया, काले ही बारात लेकर जाना है। बुढ़िया माई बारात लेकर जाती है। वहाँ धाम धूम से बारात लगता है और विधि विधान का साथ विवाह होता है और बूढ़ी माई अपना बेटा बहू को विदाई करके घर ले आती है।
छोटी बहू अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, काल तो शुक्रवार है, अब मेरा तो संतोषी व्रत है, मुझे तो काल संतोषी व्रत करना होगा माँ। सासू माँ कहती है कि बहू, ये तो बहुत अच्छा के बात है, हम सभी लोग काल माँ संतोषी का मंदिर चलेंगे और वहाँ पर धाम धूम से माँ संतोषी का पूजा करेंगे। बुढ़िया माई का सभी परिवार उस माँ संतोषी का मंदिर में पहुँचते हैं और नियम पालन से पूजा करते हैं और नाच गाकर माँ संतोषी का भजन गाते हैं। करती हूँ व्रत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे इस दरबार में, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे इस दरबार में। क्यों रो रही है तुम्हारे बेटी इस संसार में, क्यों रो रही है तुम्हारा बेटी इस संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण जो कर सकती है माया पे जो चाहे, कल्याण जो कर सकती है माँ आप जो चाहे। चिंता के आग से मेरी उद्धार करो माँ, चिंता के आग से मेरी उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, दुर्भाग्य का दीवार का तू आज हटा दो माँ, तू आज हटा दो माँ। माँ केसरी तू वापस दिलवा दो, माँ केसरी तू वापस दिलवा दो। इस भागिन नारी से प्यार करो माँ, इस भागिन नारी से प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, करती हूँ व्रत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। सभी परिवार माँ संतोषी का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा किया और पूजा करके अपना घर आपस आया। लक्ष्मीनिया अपना परिवार में सभी से घुल मिल गई थी और सभी से मिलजुल के रहने लगी, बहुत खुशी खुशी से रहने लगी। एक दिन लक्ष्मीनिया देखती है कि उनकी छो जेठानी अपना पति और बच्चों को छोड़ा हुआ जूठन एक थाला में बिटोर कर परोस देती है और अपना सासू माँ के कहती है कि माँ जाकर बीरू को खाना खिला दो। माँ अपना
अपना बीरू के लिए खाना ले जाती है और कहती है कि बीरू बेटा तुम खाना खा लो। बीरू का पत्नी अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ जेठानी लोग सब जूठन अपना बच्चा लोग का जूठन बिटोर कर एक थाला में परोस देती है और वही खाना आप लिए ले जाकर अपना बेटा को खिलाती है माँ। सासू माँ कहती है कि ये सब क्या बोल रही हो बहू, ऐसा मेरी बड़ी बहू नहीं करेगी और वो लोग कभी अपना देवर को जूठा खाना नहीं खिलाएगी, तुम झूठ बोल रही हो। सासू माँ तो अपना छोटी बहू को बात को विश्वास नहीं की। फिर लक्ष्मीनिया जाकर अपना पति से कहती है कि आपका भाभी लोग अपना पति और बच्चों को जूठन बिटोर कर और उसी खाना को परोस कर आपको खिलाती है। वो बीरू कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, भाभी तो अपना बेटा जैसी मानती है, हमें अपना पति लोग और बच्चों को जूठ क्यों खिलाएगी। उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, हमारा बात को तो आप नहीं मानते हैं, लेकिन अपना आँख से देख लीजिए तब तो मानेंगे। एक काम कीजिए, रसोई घर में जाकर आप सो जाइए और एक पतला चादर अपना चेहरे पर ढाक लीजिए और उसी कपड़ा के अंदर से आप देखिए। बीरू अपना पत्नी का बात सुनकर जाकर रसोई घर में सो जाता है और एक पतला चादर अपना चेहरा पर डाल लेता है और उसी चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था कि सभी उनकी भैया लोग खाना खा लिया, बच्चों लोग खा लिया। वो जो खाना छोड़ा था वही खाना को भाभी लोग भी तोड़ कर एक थाला में परोस कर देती है और अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ जाइए बीरू को खाना खिला दीजिए। जब माँ खाना लेकर आती है और कहती है कि बीरू खाना खा लो, बीरू कहता है कि माँ आज तो मुझे भूख नहीं लगा है माँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ कहती है कि रोज तो मैं लाती हूँ और तुम तो खाना खा लेते हो, आज क्या हुआ कि कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। कहता है कि नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है, मैं तो परदेश जा रही हूँ कमाने। माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छा की बात है, कल जैसो अब जैसे अभी, तू अभी चले जा परदेश, तू अभी चला जा परदेश। बीरू का पत्नी बीरू के सारे कपड़ा पेटी में भरने लगी और कहने लगी कि आप तो परदेश जाते हैं, मेरे लिए तो कुछ तो चिन्ह दे जाएंगे। बीरू कहता है कि ठीक है, मेरा ये अंगूठी है, यही अंगूठी मैं तुम्हें चिन्ह देकर जाऊंगी। उनकी पत्नी चिपरी बना रही थी। जैसे बीरू घर से बाहर निकलता है वैसे उनकी पत्नी गोबर लगे हुए हाथ से उनकी पीठ पर एक छापा मार देती है। बीरू वही हाथ का चिन्ह लेकर परदेश चला जाता है। वहाँ पर जाकर बीरू काम खोजने लगा। काम खोजते खोजते एक साहूकार का घर मिला। वो साहूकार कहता है कि मेरे घर में तो एक आदमी का जरूरत है, मेरा तो कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। बीरू उस साहूकार का सारा व्यापार संभाल लिया। उस साहूकार का एक बेटी थी, उस बेटी का अभी तक शादी नहीं हुआ था। जब वो बीरू को देखती है तब बीरू का आस पास ही रहती है। साहूकार का बेटी बीरू का तो बहुत सेवा करने लगी। सेवा करते करते बीरू से वो प्यार करने लगी और बीरू भी उनसे प्यार करने लगा। इधर तो अपना लक्ष्मीनिया को भूल गया। अब तो इधर जेठानी लोग अपना देवरानी से नौकर जैसा काम करवाती है, सारा दिन बर्तन मजवाती है, कपड़ा धुलवाती है, सारा काम करवाती है, लेकिन वो लोग कोई काम नहीं करती है।
लक्ष्मीनिया का तो ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। वो लोग तो सारा दिन उनसे कामें करवाती। वो बेचारी का नहीं ठीक से खाना मिल पाता और नहीं वो लोग खाने के लिए पूछती। एक दिन जेठानी लोग बहुत बड़ा घर में पार्टी रखी थी। अपना संगी साथी को बोलाकर भोजन करवाया, बहुत आमद फूर्ति करवाया और सारा काम लक्ष्मीनिया से वो लोग करवाती। उस दिन तो बहुत सारा जूठा बर्तन हुआ था। सारे बर्तन वो लक्ष्मीनिया के देती है कि सारा बर्तन घोस घोस कर साफा करना। वो बेचारी ना खाए पिए सारा दिन काम करती रही। जब उनकी बर्तन घोसते घोसते लक्ष्मीनिया भूख के कारण बेहोश हो जाती है। एक बार माँ संतोषी का पुकारती है और माँ संतोषी दौड़ी चली आती है और देखती है कि उनकी भक्त तो बेहोश होकर पड़ी है। माँ संतोषी सारा बर्तन साफ कर देती है और साफ कर कर बहुत अच्छे से बर्तन सजा देती है और अपना भक्त को होश में लाकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मीनिया उठ कर देखती है तो कहती है कि ये तो सारा बर्तन साफ हो चुका है और इतना सुंदर से सजा दिया गया है। लक्ष्मीनिया चिंता करने लगी कि कौन आया था इतना साफा बर्तन माज कर और सजा कर चली गई और मुझे तो पता नहीं चला। लक्ष्मीनिया तो बेहोश हो गई थी, लेकिन उनकी जेठानिया लोग खाने के लिए लक्ष्मीनिया को नहीं पूछती है और बाल्टी भर कर कपड़ा देती है धोने के लिए। लक्ष्मीनिया धोते धोते फिर से बेहोश हो जाती है। फिर माँ संतोषी दौड़ी आती है और सारा कपड़ा धोकर रस्सी में डालकर चली जाती है। फिर लक्ष्मीनिया उठ कर देखती है कि कपड़ा तो सब धो चुका है और सारा कपड़ा तो रस्सी में डाले हुए है। ये कवन ऐसा महान है कि आकर बर्तन माज कर चली जाती है, कपड़ा धोकर चली जाती है, लेकिन मुझे कुछ के पता नहीं चलता है कि कवन आकर इतना सारा काम करके चले जाते हैं। जेठानी लोग कहती है कि जाओ वन से लकड़ी काट कर ले आओ, तब खाना बनेगा, तब तुम्हें खाने के लिए मिलेगा। लक्ष्मीनिया जंगल में चली जाती है और जंगल से लकड़ी काट कर जैसे वो बोझ बांधती है। वो एक राक्षस का 5 बेटी थी। वो पांचों बेटी वो लक्ष्मीनिया के पास आती है और कहती है कि तू तो संतोषी का पूजा करती है, तू संतोषी का पूजा छोड़ दे और हम पांचों बहनों का तू पूजा कर। वो पांचों बहनों देवी का रूप धारण किए हुए थे। लक्ष्मीनिया कहती है कि आप पांचों कौन है? वो कहती है कि हम लोग 5 बहनें हैं। हम लोग दुर्गा काली लक्ष्मी भवानी है। हम लोग का तू पूजा कर और संतोषी का पूजा तू छोड़ दे। अगर हम पांचों बहनों को तुम पूजा करोगी तो तुम्हारा इतना दुख तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा, तुम तो रानी बन कर रहोगी। लक्ष्मीनिया कहती है कि मैं तो अपना पति को रानी हूँ, तुम लोग का पूजा क्यों करूंगी? मैं करूंगी तो माँ संतोषी का पूजा कर, माँ संतोषी का पूजा करते आ रही हूँ और मैं माँ संतोषी का पूजा करूंगी, लेकिन तुम लोग का पूजा मैं नहीं करूंगी। पांचों राक्षस का गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ठीक है, तू वैसे ही दुख तकलीफ झेलते रहना, तेरा पति तो परदेश से कभी नहीं लौट कर आएगा। सासू माँ लकड़ी का बोझ लो, मुझे भूसी का रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। सासू माँ मुझे भूसी का रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। सासू माँ नारियल का खोपड़ी में पानी दो, भूसी का रोटी दो सासू माँ। सासू माँ टूटे हुए ताल में भूसी का रोटी ले आती है और नारियल का खोपड़ी में पानी लेकर देती है। उसी भूसी का रोटी खाकर लक्ष्मीनिया सारा घर के काम कर लेती है और फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है।
जब लक्ष्मीनिया माथे पर लकड़ी रही थी, आते आते रास्ते में देखती है कि एक मंदिर है। लकड़ी का बोझ राख देती है और उस मंदिर में जाती है। जाकर देखती है कि वहां पर तो माँ संतोषी का प्रतिमा है और दो औरतें वहीं पर बैठी हुई थी। लक्ष्मीनिया उसी चौखट पर जाकर बैठकर रो रही थी। दोनों औरत कहती है कि बहन क्यों रोती हो, तुम संतोषी माँ का पूजा कर लो। पूजा करने से माँ संतोषी सब कुछ ठीक कर देती है। लक्ष्मीनिया कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं माँ संतोषी को चढ़ाकर मैं उनकी पूजा करूंगी। मेरा पति तो परदेश चला गया है, अभी तक तो कोई पता नहीं है कि वो कब तक आएंगे। मैं कैसे माँ संतोषी का पूजा करूं। इतना बात सुनकर माँ संतोषी एक थाली में सजाकर ले आती है प्रसाद और कहती है कि बेटी, माँ संतोषी कहती है कि बेटी ये प्रसाद ले, ले माँ संतोषी का तू पूजा कर, तू चिंता मत कर, तेरा पति जरूर आएगा। माँ संतोषी कहती है कि बेटी, श्रद्धा भक्ति से और मन खोल कर माँ संतोषी के आज तू पूजा कर। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यारी माँ की आँखों में, बड़ी ममता है बड़ा प्यारी माँ की आँखों में। माँ की आँखों में, माँ की आँखों में बड़ा करुणा माया दुलारी, माँ की आँखों में बड़ा करुणा माया दुलारी, माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की में, क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में। दिखे हर घड़ी, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में, दिखे हर घड़ी नया माँ की आँखों में। निद्रा करू झूम 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 झमा झूम झूम, ताकि निहारू रे, ताकि निहारू रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में, माँ की मंदिर में, माँ की मंदिर में। दीप करो धूप करो श्रद्धा सहित भक्ति करो, जीवन सुधारो रे, जीवन सुधारो रे, प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। लक्ष्मीनिया का दुख तकलीफ देखकर माँ संतोषी साहूकार का महल पहुंच जाती है और रात का सपने में बीरू से कहती है कि तू यहाँ आराम से खा रहा है और सो रहा है और वहाँ पर तेरा पत्नी बहुत तकलीफ करती है, तू जल्दी अपना पत्नी के पास जा। जब बीरू का अंगी टूटा तो दरवाजे पर आकर देखता है कि माँ संतोषी का तो चरण है। माँ संतोषी तो यहाँ पर आई थी, जरूर वहाँ पर
कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो तकलीफ है। माँ संतोषी उस साहूकार का बेटी का माया जाल से छोड़ा कर लक्ष्मणिया के तरफ माया लगा देती है और वहां से चले आती है। अब बीरू का माँ संतोषी का चरण पर नजर पड़ा। अब तो बीरू वहां रह नहीं सकता है। कहता है साहूकार से कि मैं तो अपना घर जाऊंगी, वहां पर तो मेरा परिवार तकलीफ में है, मैं अब यहाँ पर एक पल नहीं रह सकती। साहूकार का बेटी आने नहीं दे रही थी। साहूकार कहते हैं कि बेटी छोड़ दो, उन्हें जाने दो। देखो इतना दिन से हम लोग का कितना अच्छा सा व्यापार संभाल लिया था, उन्हें जाने दो बेटी, मत रोको। साहूकार का बेटी कहती है कि पिताजी अगर वो जाना चाहता है तो उसको खाली हाथ मत जाने दीजिए, उसको कुछ धन दे दीजिए पिताजी। साहूकार बहुत सारा सोना का मोहर देता है, बहुत सारा वस्तु देता है और देकर बीरू का विदाई करता। जब बीरू गंगा घाट आकर नौका पर सवार होते हैं, वैसे पांचों राक्षस आकर वहां पर कहती है कि तुम्हें तो घर लौट कर नहीं जाने दूंगी, इसी नौका में डुबाकर तुम्हें इस गंगा में मार डालूंगी। अब तो नौका गंगा में डगमगाने लगा और पांचों राक्षस वो डुबाने के गंगा में बहुत कोशिश कर रही थी। नौका कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तब बीरू उस समय माँ संतोषी के पुकारते हैं और माँ संतोषी दौड़ी चली जाती है और बीरू को बचा लेती है डूबने से। जब बीरू अपना घर के पास आता है, उसी समय उनकी पत्नी लकड़ी के बोझ लिए हुए माथा पर सासू माँ से कहती है कि सासू माँ मुझे भूसी का रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। सासू माँ मुझे भूसी का रोटी दो, नारियल का खोपड़ी में पानी दो। अब तो बीरू देख लेता है कि मेरे पत्नी को ये हालत है। उनकी माँ जब भूसी का रोटी लेकर या नारियल का खोपड़ी में पानी लेकर जा रही थी, वैसे बीरू पर नजर पड़ता है। अब तो कहती है कि बहू तुम दुआरी पर से क्यों चिल्ला रही हो कि भूसी का रोटी दो, भूसी का रोटी दो, चलो घर में बैठकर भोजन करो। अब बीरू घर के अंदर जाकर अपना माँ से कहता है कि माँ मुझे परदेश जाते ही अपना बहू को क्या दासा बना दी है, माँ क्या दासा बना दी है। माँ तो कुछ नहीं बोल रही है। माँ कहती है कि बीरू आगे तो तुम खाना खा लो, उसका बाद में हम लोग बातचीत करते हैं। बीरू का पत्नी कहती है कि देखिए काल तो 16वां शुक्रवार है और मेरा तो संतोषी माँ को उद्यापन करना है। जेठानी लोग का तो बीरू का पोशाक या उनकी पेटी में धन देख कर आंखें फटे के फटे रह गया। कहती है कि बाप रे इतना सारा धन लेकर आया है परदेश से। बीरू और बीरू का पत्नी संतोषी माँ का उद्यापन के लिए सब कुछ तैयार करते हैं। सब तैयार हो जाने के बाद नौ कन्या को जुगाड़ करती है, उनकी श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अब बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ संतोषी का उद्यापन करती है। बड़ी जेठानी चुपके से खटाई लेकर जाती है और माँ संतोषी का प्रसाद में खटाई डाल देती है। माँ संतोषी तो क्रोध हो जाती है। अब तो उनका परपोक से कोई बचाने वाला नहीं है। अब तो उनकी जब बीरू का पत्नी नव कन्या का भोजन करवा रही थी, अब तो माँ संतोषी का परपोक से सभी लोग वहीं पर मूर्छा के गिर पड़ते हैं। आओ जेठानी का मुंह काला हो जाता है, उनके हाथ पाँव में सब लकवा मार देता है। इन लोग लक्ष्मणिया का ईंट पत्थर से मारने लगा, कहने लगा कि ये तो डाइन है, आज संतोषी माँ का पूजा करती है, सबको जहर खिलाकर मारने के लिए। मदद करो संतोषी माता, मदद करो, मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। मदद करो संतोषी माता, मदद करो संतोषी माता।
मेरे इज्जत का सवाल है माँ, आज निभाना अपना नाता, आज निभाना अपना नाता। मदद करो माँ, इस बेटी को मदद करो, देखो इन पर कितना दुख आज टूट पड़ी है माँ, दुख टूट पड़ी है, आज आपे निभाना माँ, आपे निभाना। माँ संतोषी अपना भक्त के मिनती सुनकर सब कोई के ठीक कर देती है। जैसे सब वहाँ सजावट था वैसे सब सजावट को ठीक कर देती है, प्रसाद को ठीक कर देती है। इनको माँ संतोषी ठीक कर देती है। सभी ने हाथ जोड़कर माँ संतोषी से वो माफी मांगती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो लोग मेरे प्रसाद के साथ खिलवाड़ करता है उन्हें तो मैं ऐसा ही दंड दूंगी, और जो मुझे श्रद्धा भक्ति से पूजा व्रत करता है उन पर मैं प्रसन्न होकर उन्हें तो मन चाहा वर मैं देती हूँ। तो जेठानी कहने लगी कि माँ संतोषी, मैं भी आपका व्रत करूंगी, ऐसे ही उद्यापन करूंगी। माँ संतोषी जैसे वो सभिन का माफ कर दिया और सब लोग का ठीक कर दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए माँ, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए माँ, उन सब के ऊपर कृपा कीजिए। माँ संतोषी की जय हो, माँ संतोषी की जय हो।